हेलो नमस्कार मित्रों। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ही होता है कि आवेश का बंटना। क्वांटीकरण यानी बंटना, मतलब कि किस वस्तु पर, मतलब किसी वस्तु है जैसे, तो किस वस्तु पर कितना कितना आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कितना कितना उत्पन्न होता है। तो जैसे कि इस वस्तु ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्या किया है, ग्रहण किया। ठीक है, ग्रहण किया, मान लीजिए किसी अन्य वस्तु से ग्रहण किया। ठीक है, इसने किसी वस्तु से एक ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आवेश कितना आएगा, जो कि मैं बता रहा हूँ। इसने ग्रहण किया है तो यह ऋण हो, मतलब ऋण आवेश आएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम ऋण लगा देंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो कि आवेश होता है, तो वह क्या होता है, 1.6 के ऊपर -19 की घात कूलाम होता है। तो इस पर इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा जब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और इसने एक त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, त्यागा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो इसमें होगा किसमें, प्लस में उत्पन्न होगा। 1.6 गुणा 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम उत्पन्न इस पर हो गया, आवेश हो गया। ठीक है, यदि यह 2 त्यागता तो इसमें किसका गुणा हो जाता, 2 का गुणा हो जाता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देते, मतलब 2 गुणा, और क्या प्लस हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर माइनस होता तो लिख देते। तो यहाँ पर इस प्रकार से इतना आवेश जो कि है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यह कितना हो गया, इतना। ठीक है, तो इतना आवेश इस पर उत्पन्न हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन यदि त्यागे हैं तो यदि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते तो इस पर यहाँ माइनस का आवेश आ जाता है, जो कि यहाँ पे प्लस का था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाता, तो इससे हम माइनस से गुणा करते तो माइनस का 3.2 गुणा 10 पे -19 की घात कूलाम आ जाता। तो इस प्रकार से आवेश आता है। तो यहाँ पर हम एक सूत्र बताते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण किस प्रकार से होता है। तो इसका यह सूत्र होता है, Q इक्वल प्लस माइनस N इंटू ई होता है। तो आवेश का जो कि क्वांटीकरण होता है, तो वह किस में होता है, पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश, और क्या होता है, यह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो पूर्ण क्या होती है, तो पूर्ण संख्या पहले तो हम समझ लेते हैं, जो कि आपने गणित में पढ़ी होंगी। तो होती हैं 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती हैं। तो पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो है निश्चित न्यूनतम मान, यह क्या कहलाता है, निश्चित न्यूनतम मान। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है कि आवेश का निश्चित न्यूनतम मान कितना होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, या जो भी कहा जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, इतना, यह ऑप्शन यदि हो तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। 1.6, मतलब कि यदि पूछा जाए कि आवेश का निश्चित न्यूनतम मान कितना होता है, तो वह इतना होता है। तो पूर्ण संख्या मैंने बता दी है। तो आवेश का क्वांटीकरण किस प्रकार से होगा, यदि वह कोई पदार्थ है, जैसे कि यह पदार्थ हमने ले लिया। अब किसी ने कहा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो इसने हमें बता दिया गया कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ ने ग्रहण किए हैं। तो आप इस पर इलेक्ट्रॉन जो कि है आवेश की मात्रा बताइए, आवेश बताइए कि कितना होगा। तो आवेश यदि हमको बताना है, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर पहले से माइनस लगा देंगे, क्योंकि इसने ग्रहण किया, हमें बता दिया गया है पहले से। तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रख देते हैं, तो इतना हो जाएगा 10 पे -19 की घात, और यहाँ पर कूलाम। तो यहाँ पर जो कि आवेश का मान आएगा 3.2 गुणा 10 पे -19 की घात कूलाम आ जाएगा। यदि किसी ने इस वस्तु पर कह दिया होता कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, त्यागे हैं। ठीक है, त्यागे हैं। यदि यह त्याग दी, तो फिर यहाँ पर आवेश का मान कितना आता है, 2, और फिर क्या आता, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि
जब इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु त्यागती है तो प्लस आवेश आता है, इसीलिए प्लस लगा देंगे और गुणा कर देंगे, जो कि मैंने बताया था यहाँ पर मान। तो यह इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान रख देते हैं, तो इतना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻19 की घात, तो इस पर अगर यदि हम गुणा करें तो प्लस का आएगा 3.2 गुणा 10⁻19 की घात, जो कि कूलाम में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा एवं जो सूत्र है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं और विथ नोट्स के साथ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पर नोट्स मैंने पहले से बना रखे हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो प्रकृति में जो है आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान होता है। तो प्रकृति में जैसे आवेश सदैव एक निश्चित होता है, मतलब निश्चित है कि आवेश इतना होगा, ठीक है। कि यहाँ से यदि कोई वस्तु किसी से ग्रहण करती है या कोई त्यागता है, तो आवेश यहीं आदान प्रदान होता है, अलग से तो कहीं से आता नहीं है। तो इसलिए सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मतलब निश्चित न्यूनतम मान क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ई का मान हो गया, ठीक है। ई का मान हो गया निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज, मतलब पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या हो गई क्या, एन, ठीक है। यहाँ पर एन, यहाँ पर जीरो भी, क्योंकि यदि एक गुणा होगा या 2 गुणा होगा या 3 गुणा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से त्यागेगा। आप यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर मतलब 1/2 ऐसे कि आधा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कि इस प्रकार से आप यहाँ पर कह देंगे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इस प्रकार से नहीं त्यागता है कि आधा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितना त्यागेगा, उस पर आवेश कितना उत्पन्न हो गया, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कि कितना होगा तो इतना होगा, ठीक है। तो 1.6 इतना तो न्यूनतम मान होगा ही आवेश यदि किसी वस्तु पर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि एक निश्चित न्यूनतम मान, जो कि निश्चित न्यूनतम मान यह मैंने बताया, इसका पूर्ण गुणज। तो यह पूर्ण संख्या का गुणज, मतलब कि 1 या 2 या 3 कुछ प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है। तो पूर्ण गुणज होता है क्योंकि पूर्ण संख्या का गुणज है, निश्चित न्यूनतम मान यह है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि प्रकृति में सदैव आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, आवेश होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसके अनुसार जो कि मैंने सूत्र बताया था वही लिखा है, और जहाँ n का मान 1 2 3 और डैश 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 है, तो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, क्योंकि यदि आवेश या तो शून्य होगा या फिर इतना होगा, या फिर इसमें गुणा 1 2 का करेंगे, 1 का करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, यदि ऐसे बढ़ता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या आएगा कि हमने कह दिया 1/2 आएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिया है पहले से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब कि उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ना ही ग्रहण किए हैं और ना ही त्यागे हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो उदासीन असल में होता है क्योंकि उसमें उतने ही धनावेश उतने ही ऋण आवेश उत्पन्न मतलब होते हैं। जैसे कि किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, ठीक है। उसके परमाणु में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻19 की घात कूलाम, जो कि माइनस में आएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। और उसमें क्या है, प्रोटॉन है 1, तो वह प्लस में इतना ही आवेश हो जाएगा जितना कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो उसमें भी इतना ही आवेश होगा, बस इसमें प्लस का हो जाएगा। तो यह दोनों कट जाएंगे तो आवेश क्या आएगा, शून्य। इसीलिए विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो एवं जो कि वीडियो में पढ़ाया गया जो भी कंटेंट है, यदि उसमें अच्छे से आपकी रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।